हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में बेटा हम कैदी और कोकिला कविता पढ़ेंगे आपके काव्यखंड से। पिछली कविता हम पढ़ चुके हैं सवैये। तो कैदी कोकिला जो कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जो द्वारा लिखित है। कविता प्रारंभ करने से पहले थोड़ा कवि के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो कविता है ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है और माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये कविता उस वक्त लिखी जब देश गुलाम था और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। खुद वो एक कैदी बनकर जेल में रहे और उस दौरान ये कविता लिखी, इसलिए उनका भी आप थोड़ा सुने। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ और सन 1889 में। जब ये मात्र 16 साल की आयु के थे तो उसी वक्त ही शिक्षक भी बन गए थे। देखो, थोड़ी अवस्था में शिक्षक बन गए, कितना ज्ञान था इनको। बाद में इन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया और टीचिंग का कार्य उन्होंने छोड़ा और फिर ये यानी लेखन के क्षेत्र में उतर गए और पत्रिका का संपादन करने लग गए। वे देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। कर्मवीर और प्रताप ये दो पत्रिकाएं हैं, उस वक्त संपादित होती थी। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उनमें हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गुंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है, यानी वो देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए वो तैयार थे। कवि नहीं थे, उनके अंदर एक देशभक्त की भावना भी थी और देश के लिए वो शहीद भी होने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी है। ऐसी बात नहीं कि देश प्रेम की लिखी हैं, भगवान से जुड़ी हुई या प्रेम और प्रकृति से जुड़ी हुई लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। शिल्प यानी बेटा शब्दों का प्रयोग ज़्यादा जोर ना देकर शब्दों के प्रयोग पर भाव को की प्रधानता को ये महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। यानी जो जटिल भाषा होती है, जिनको समझने में कईयों को समझ में ही नहीं आए, उस भाषा का प्रयोग न कर आम बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें आपके उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग इस कविता में भी हम देखेंगे, इनकी रचना में भी देखते हैं। ये जो कविता हम पढ़ेंगे कैदी कोकिला, उसमें क्या खास बात है बेटा? ये कविता ब्रिटेनी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती हुई ये कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ब्रिटेनी यानी ब्रिटिश सरकार, उपनिवेशवाद यानी जब देश गुलाम था और ब्रिटेन के अंडर था, क्योंकि ब्रिटेन ने कई देशों पर कब्जा कर रखा था, उनके अंदर शासन कार्य ब्रिटेन का ही चलता था वहाँ से कंपनी के थ्रू। तो भारत एक तरह से ब्रिटेन का उस वक्त उपनिवेश था। तो उस वक्त ये कविता बहुत लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। यानी उस वक्त जेल के अंदर जो भारतीय कैद थे उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको कैसे सताया जाता था, इसको दिल को छू लेने वाली जो साक्ष्य हैं इस कविता के अंदर कवि ने उजागर किए हैं। कवि जेल में एकांकी और उदास है, यानी अकेला बैठा है, रात का समय है, चुपचाप अकेला बैठा हुआ उदास। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटेनी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। क्योंकि जब कवि अकेला और उदास बैठा है, उसके सामने कोयल बैठी है और कोयल को ही संबोधित कर कर यह कविता लिखी है। यानी तुम ऐसा दुख भरा गीत गा रहे हो, मुक्ति का गीत यानी आज़ादी पाने का गीत गाओ। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी। कारागार यानी जेल, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है, आधी रात में ये चिल्ला रही है, चीख रही है। हालांकि बेटा हम आमतौर पे देखते हैं कि रात को कोयल कूकती है, पर कवि को कोयल का कूकना भी एक चीख, एक दर्द, एक पीड़ा नजर आ रही है, क्योंकि वो खुद उदास बैठा है अकेला जेल के अंदर और पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
तो कोयल की आवाज़ में भी उसको एक दर्द, एक टीस, एक पीड़ा नज़र आती है। कहते तू रात को क्यों चीख रही है। और उसी को संबोधित कर कर लिखी कविता, इसलिए इसका टाइटल भी कवि ने क्या दिया, कैदी और कोकिला। तो कविता लिसन केयरफुली बेटा। फर्स्ट इसका काव्यांश है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। कोकिल यानी कोयल, कोयल को ही संबोधित करके आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रो रह जाती, यानी तुम्हारे जो स्वर में एक पीड़ा है वो रुक रुक कर क्या मतलब आवाज़ आ रही है तेरी, और तुम रुक रुक कर गा रही हो क्योंकि उसके अंदर एक दर्द छिपा हुआ है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ क्या लाती संदेश किसका, कि हे कोयल, हे कोकिल तुम्हारी आवाज़ में, वाणी में किस चीज़ का संदेश छुपा हुआ है, तुम कौन सा संदेश लेकर आई हो, हे कोयल मुझे बताओ, बोलो तुम। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जागी क्यों आली। अब यहाँ पर अपनी स्थिति के बारे में बता रहा है, कोयल कूक रही है। कवि कह रहा है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी मैं तो यहाँ जेल के अंदर कैद हूँ, बंद हूँ, और जिसकी दीवारें काली हैं, ऊंची ऊंची हैं, और मैं किन लोगों के बीच में जेल में बंद हूँ उनके बारे में बता रहा है कवि कि यहाँ पर जेल के अंदर कौन कौन है मेरे साथ, डाकू हैं, चोर है, बटमारो यानी बेटा बटवा मार यानी जो चलते को लूट लेते हैं, मैं डाकुओं चोरों और लुटेरों के बीच में बंद हूँ, उनके अंदर मेरा डेरा यानी मेरा निवास है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और ये ब्रिटेन जो शासन है, जो अंग्रेज सरकार है, हमें जेल में कैद कर रखा है, हमें पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, और ऐसा नहीं कि हमें भूखे ही रखते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी बहुत थोड़ी मात्रा में उन्हें खाना दिया जाता है, ना तो वो जीतते हैं ना वो मरते हैं, पेट भर खाना भी नहीं मिलता, यानी वो तड़प कर रहते हैं बेचारे। जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, और उनका जो है जेल के अंदर दिन रात कड़ा पहरा दिया जाता है, कहीं हिलडुल ना जाए, भाग ना जाए। शासन है तम का प्रभाव गहरा है। कवि कह रहा है यहाँ पर ये जो उदासी छाई हुई है, इतनी निर्बलता मेरे अंदर है, कड़ा पहरा है, तो ये सारा प्रभाव अंग्रेजी शासन का है या तम का, तम होता है अंधकार का, यही अंधेरी रात भी है बेटा, तो ये अंधेरे का प्रभाव है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव है कि मैं यहाँ तड़प कर रह रहा हूँ, उदास हूँ। हिमकर निराश कर चला गया रात भी काली है। हिमकर कहते हैं चांद को, चंद्रमा को, यानी चांद भी आया होगा, निकला होगा, और अब वो जा चुका है, यानी चांद निराश कर कर चला गया, यानी थोड़ी देर निकला और फिर चला गया, रात अंधेरी हो गई, इसलिए रात काली कवि को नजर आ रही है कि रात अब बिल्कुल काली हो गई, चांद ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इस समय काली माँ मई, यानी तू काली माँ युक्त, क्योंकि कोयल भी काली होती है, जागी क्यों आली, आली होते सखी, हे सखी, कोयल को संबोधित किया है कि तू इतनी तू काली माँ युक्त है, इस काली रात के अंदर क्यों जाग रही है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। अब कवि कह रहा है क्यों हुक, यानी तेरे अंदर जो उदास भरी जो आवाज़ निकल रही है तेरे गले से, वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लग रहा है उस आवाज़ में एक पीड़ा का बोझ है, तेरी आवाज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा हुआ है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो क्या लूटा, यानी तुम्हारा किसी ने क्या लूट लिया जो तुम इतनी उदास होकर आधी रात के अंधेरे में तुम चीख रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तू तो मृदुल वैभव, वैभव होता है धन संपदा, और मृदुल होता है कोमल, यानी तेरा स्वर तो बड़ा कोमल होता है, यानी तू मृदुल वैभव, मृदुल धन संपदा की रखवाली करने वाली हो, यानी तेरा स्वर बड़ा सुरीला है, कोमल है, उसकी तो तू रखवाली करने वाली है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ फिर भी तू आधी रात में क्यों चीख रही है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो, क्या तू पागल हो गई है, बावली यानी पागल हो जाना, अर्धरात्रि को यानी तू पागल होकर आधी रात को चीख रही इस तरह। कोकिल बोलो तो, कवि बार बार कोयल को संबोधित कर कर पूछ रहा है कि तू इतनी अर्धरात्रि में क्यों चीख रही है, बताओ मुझे, किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, क्या तूने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। दावानल होता है बेटा जंगल की आग,
तो क्या तूने जंगल की आग को देख लिया है जो इतनी आधी रात को तू चीख रही है? क्योंकि पक्षी है और पक्षियों का बसेरा पेड़ों पर होता है, तो जंगल में आग लगी लगी देख कर शायद तू चीख रही है। देखो बेटा, कवि अनुमान लगा रहे हैं, ना आग लगी हुई है पर कह रहा है पता नहीं क्यों तेरी जो आवाज़ है उसमें एक पीड़ा है, एक दर्द है, एक टीस है, इसलिए तो आधी रात में इस तरह क्यों चीख रही है। कोयल मानो उसके प्रश्नों का उत्तर देगी, वो उनसे पूछ रहे हैं। आज की कक्षा में बेटा इतना ही आपका